कृपया ध्यान दीजिए। आज का विषय योग दर्शन के ऊपर आधारित है। जानिए योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन के प्रणेता योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। कौन है प्रणेता? पतंजलि हैं। इस दर्शन का पहला ग्रंथ है योग सूत्र है। क्या है? योग सूत्र है। योग दर्शन को शेश्वर सांख्य योग दर्शन को शेश्वर सांख्य या ईश्वरवादी सांख्य भी कहते हैं, क्योंकि जीवन और जगत क्योंकि जीवन और जगत के संबंध में यह सांख्य की लगभग सभी मान्यताओं को स्वीकारता है। साथ ही साथ यह ईश्वर के अस्तित्व को भी क्या करता है? स्वीकारता है। साथ ही साथ यह ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकारता है। यहाँ पे बात हो रही है योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन अब यहाँ पे बताते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो जानिए अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग योग दर्शन में कैवल्य प्राप्ति का साधन अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। योग दर्शन में कैवल्य प्राप्ति का साधन अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। इससे अविद्या का नाश हो जाता है तथा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग हैं। नंबर 1 पहला अंग है नंबर 1 अहिंसा। इसमें जो है नंबर 1 में आता है यम। नंबर 1 है यम। यम के अंतर्गत आएगा जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर बताया अहिंसा हो गया, सत्य हो गया और अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया। तो ये सब आता है पहले अंग में यानी यम में। तो ये हो गया यम। अब दूसरा अंग है नियम। दूसरा अंग है नियम। नियम के तहत आएगा शौच, तो यहाँ पे शौच हो गया, संतोष हो गया और तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्राणिधान हो गया। तो ये आता है नियम के तहत। तो ये हो गया दूसरा अंग नियम। तीसरा है आसन। तो आसन में क्या क्या आता है? तो आसन में जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन आदि। इसके तो यहाँ पे इसमें पुरुष को स्थिरता और सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे पद्मासन, विरामासन, भद्रासन आदि आसन आते हैं। तो ये हो जाता तीसरा अंग आसन। चौथा अंग है इसका प्राणायाम। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम में आ जाएगा श्वासादि की गति के श्वासों की गति के नियंत्रण को प्राणायाम में कहा गया है। इसके 3 प्रकार हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक हो गया लिया गया और कुंभक हो गया रोक लेना और रेचक हो गया छोड़ना। तो यहाँ पर हो गया प्राणायाम। चौथा हो गया प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार में आता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को वश में करना प्रत्याहार कहलाएगा। तो यहाँ पर इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को वश में रखना प्रत्याहार है। तो पांचवा अंग हो गया प्रत्याहार। छठा अंग आता है धारणा। तो धारणा में आएगा बाह्य या आंतरिक
किसी भी विषय में चित्त को बांध देना या लगा देना धारणा है। तो ये हो गया धारणा। सातवां अंग है ध्यान। तो क्या है ध्यान? तो ध्यान में है चित्त की एकाग्रता की ध्यान है। तो ये जो है चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। तो ध्यान आता है, चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। तो ये हो गया सातवां अंग ध्यान। आठवां आता है समाधि। तो समाधि में आएगा, यह अष्टांगिक मार्ग की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में पुरुष की चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है तथा, तो यहाँ पे तथा वह प्रकृति के संपर्क से पृथक होकर अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यह अष्टांगिक मार्ग की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में पुरुष की चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है तथा यह प्रकृति के संपर्क से पृथक होकर अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो यह हो गया आठवां अंग, यह है समाधि। तो यहाँ पर बताया अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग हैं, जिसमें यम नंबर 2, नियम नंबर 3, आसन नंबर 4, प्राणायाम नंबर 5, प्रत्याहार नंबर 6, धारणा नंबर 7, ध्यान नंबर 8, समाधि। तो यहाँ पर बताया गया अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग के बारे में। तो यह रहा अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आज का यह वीडियो आधारित रहा है योग दर्शन के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आपको बताया गया योग दर्शन के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र नागरिक को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।